अब बात गणतंत्र के जश्न की। पूरे देश ने आज 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। परेड में जहां एक तरफ वायु वीरों का शौर्य देखने को मिला, तो वहीं जमीन पर भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपना शौर्य दिखाया। संदेश पूरी दुनिया को गया मुल्क की ताकत का। सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। इस फॉर्मेशन में 17 जैगुआर विमान, मेघना फॉर्मेशन। Over water channel north of Rajput. राजपथ पर गरजा राफेल। पहली बार दिखा 75 विमानों का मेगा फ्लाई पास्ट। कुछ इस तरह गणतंत्र दिवस पर देश की आन बान और शान से दुनिया रूबरू हुई। Comprising 96 airmen and 4 officers led by squadron leader Prashant Swaminathan. आसमान से लेकर जमीन तक हिंद का शौर्य दुनिया देखकर दंग रह गई। This 900 kilometers per hour behind the Tiranga formation, maintaining 300 meters AOL. परेड का मुख्य आकर्षण रहा राफेल विमान, जो देश का सबसे हाईटेक लड़ाकू विमान है। 5 राफेल फाइटर जेट्स ने विनाश फॉर्मेशन में उड़ान भरी। हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। परेड में वो पल भी आया जब देश को 75 एयरक्राफ्ट का मेगा फ्लाई पास्ट पहली बार देखने को मिला। इस दौरान कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने इसे लाइव स्ट्रीम भी किया। अब अगली फॉर्मेशन है। अब इस फॉर्मेशन में 17 राजपथ पर विमान तीनों सेनाओं का शौर्य नजर आया। बनाते हुए सलामी मंच के ऊपर से गुजरेंगे। इस फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अविनाश सिंह। राजपथ पर देश ने लड़कियों की ताकत भी देखी। वायुसेना की झांकी में देश की पहली महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया, जो वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। The tableau from the DRDO. DRDO developed sensors, weapons and electronic warfare suite for LCA Tejas. राजपथ पर देश ने शौर्य और संस्कृति का मेगा शो भी देखा। परेड में हरियाणा की झांकी आकर्षण का केंद्र रही, जिसका थीम था खेल में नंबर 1, जिसमें टोक्यो ओलंपिक में 4 पदक के कमाल को दिखाया गया था। A tableau from Punjab depicting the immense contribution made by Punjab. तो वहीं पंजाब की झांकी ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसका थीम था स्वतंत्रता संग्राम में पंजाब का योगदान, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिखाया गया। हिंद दे अरिश ते चमकण वाला सब तो वखरा चांद हमें पंजाब हमें कुल हिंद दे सिर दा ताज हमें। एक बहुत ही भावुक और खास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का। परेड से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने 2 मिनट का मौन भी रखा। पीएम मोदी इस दौरान उत्तराखंड की टोपी में दिखे। इस टोपी पर उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल भी अंकित है। इसके अलावा वो मणिपुर के गमछे में भी नजर आए। परेड के दौरान पीएम मोदी का एक खास अंदाज भी नजर आया, जब उन्होंने राष्ट्रपति के अंगरक्षक घोड़े विराट को रिटायरमेंट की विदाई दी। खास बात यह है कि इस बार गणतंत्र दिवस पर कई परंपराएं समारोह का हिस्सा नहीं रही। मसलन परेड आधे घंटे लेट शुरू हुई। लगातार दूसरी बार कोई विदेशी मेहमान परेड में शामिल नहीं हो पाया और फुली वैक्सीनेटेड लोग ही परेड में शामिल हुए, जबकि सेनाओं की टुकड़ियां 50, 60 और 70 के दशक की यूनिफॉर्म में परेड करती नजर आईं। टैंक PT-76 यूनिट का आदर्श वाक्य एकता, मान, शौर्य, साहस, शक्ति, समरसता और संप्रभुता
हर तरह की झलक राजपथ पर दिखाई दी। गणतंत्र के इस मौके पर न सिर्फ भारत के हर हिस्से को सहेजने और उसकी झलक को उतारने की यहाँ कोशिश की गई, बल्कि भारत के शक्ति प्रदर्शन से जाहिर है दुनिया ये जरूर देखी होगी कि किस तरह से बदलते भारत का स्वरूप राजपथ पर दिखाई दे रहा है। बड़े सतुराज के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।